जी नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जबी क्लास बाय प्रमोद सर पे। दोस्त, आज आपके लिए जो हम कुछ विशेष करने वाले हैं वो आपकी कल की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। दोस्त, अब समाज के बारे में अच्छे से जानते होंगे। समाज जो है दोस्त ऐसा टॉपिक है, इससे कम से कम 3 मार्क्स आपका आएंगे ही एग्जाम में, 3 नंबर। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपका रहना ही है। तो चलिए देखते हैं क्या है समास। समास जो है तो इसको हम लोग ट्री के माध्यम से सीखेंगे, बिल्कुल इस तरीके से सीखेंगे कि आप 100% एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे इसका सवाल को। दोस्त, आपका यहाँ पर क्या था समास, हम आपको जो है दोस्त यहाँ पे समास क्या है, हम आपको समास के बारे में पूरा वर्णन आज नहीं करेंगे, बस शॉर्टकट में आपको हम समास सिखाएंगे। तो चलिए, समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा समास आप सुने होंगे, 6 समास होते हैं। ठीक है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। तो जो भी है इसका नाम कैसे याद रखेंगे, इसका नाम याद रखने के लिए क्या है दोस्त, एक ट्रिक है, द्वंद्वी अब तक। ये क्या है, द्वंद्वी अब तक जो है दोस्त आपका ट्रिक है। अगर आप इस लाइन को याद रख लेते हैं, द्वंद्वी अब तक, तो आपको समास जो है सारा नाम याद हो जाएगा। कैसे नाम इसका याद हो जाएगा, देखिए, द्वंद्वी, द्वंद का मतलब क्या हो गया, द्वंद्व समास। क्या हो गया, द्वंद्व समास। फिर द्वि, द्वि का मतलब द्विगु समास। फिर क्या हो गया आपका आ से क्या हो गया दोस्त, अव्ययभाव समास। फिर ब से क्या हो गया, बहुव्रीहि। फिर त से क्या हो गया, तत्पुरुष। और क से क्या हो गया, कर्मधारय। मतलब अगर आप इस ट्रिक को याद रख लेंगे, द्वंद्वी अब तक, तो आपको समास का जो है 6 भेद जो है, 6 प्रकार समास जो है, आप 6 वो नाम याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है, द्वंद्वी अब तक। द्वंद मतलब द्वंद्व समास, द्वि का मतलब द्विगु समास, अ का मतलब अविभाव समास, ब का मतलब बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष और क से कर्मधारय। तो चलिए, आपको 6 समास का नाम याद हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप नाम इसका याद कर लिए होंगे। ठीक है, 2-3 बार इसको आप पढ़ेंगे ट्रिक को, आपको नाम सारा बिल्कुल याद हो जाएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से समास को, द्वंद्व क्या होता है, द्विगु क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। यहाँ मेन चीज आपको ये सिखाएंगे, कैसे पहचानेंगे द्वंद्व कौन है, द्विगु कौन है, और वो भी बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। ठीक है, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो अपलोड करूं वो आपके आप तक पहुंच जाए। आगे जो आपका अब है दोस्त, समास का प्रकार, सबसे पहला है द्वंद्व समास को पढ़ते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा देखा जाए तो इसका परिभाषा है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। मतलब इसमें दोनों दोनों शब्द जो है, दोनों पद जो है वो आपस में प्रधान होता है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, ये तो परिभाषा हुआ। ट्रिक इसका क्या है दोस्त, ट्रिक है कि द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है। योजक चिन्ह का मतलब हो गया बीच में ये वाला चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे दोस्त आपका एग्जाम्पल देखिए, दिन रात। तो दिन रात में आपका बीच में यहाँ पर ये वाला साइन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका द्वंद्व समास हो गया। आप एग्जाम हॉल जाएंगे, आपको वहाँ पर पहचानने बोलेगा ये कौन सा समास है। अगर आप देखिएगा कि ये वाला साइन बीच में है, इसका मतलब ये क्या है दोस्त, द्वंद्व समास है। लेकिन इसका एक कंडीशन है। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्त, ये अधिकतम का मतलब होता है कि 99% जगह पर ये रूल आपका लागू होगा, 1% में ये लागू नहीं होता है। ठीक है, कहाँ लागू नहीं होता वो सुनिए। जैसे अगर दिन दिन दिया रहे, दिन दिन दोनों सेम चीज रहेगा, तो फिर ये चिन्ह से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपका द्वंद्व ना होके कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि द्वंद्व समास में क्या होता है, बीच में योजक चिन्ह होता है, और क्या होता है, और बीच में योजक के बाद क्या होता है, और दोस्त और क्या होता है सुनिएगा, तो सेम वर्ड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड में लिखे हुए इसका कि द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है, मतलब बीच में और होता है। ठीक है, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको क्या इसका होगा, और बीच में आ जाएगा। देखिए, वैसे ये सेकंड लाइन का सेकंड ट्रिक आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, फर्स्ट ट्रिक से ही आप सॉल्व एग्जाम में आराम से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। द्वंद्व समास से कुछ एग्जाम्पल देखिए दोस्त, जैसे आपका यहाँ पे रहेगा माता पिता। तो माता पिता जो है, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, माता और पिता। मतलब आपको वो ब्रेक करने के बाद बीच में क्या आना चाहिए, और आना चाहिए। तो आप इतना ब्रेक करने का आपको कोई मतलब नहीं है, बस आप डायरेक्ट देखिए, माता पिता, गरीब अमीर। ठीक है, इस तरह का भाई बहन, मतलब 2 अलग अलग वर्ड रहेगा और बीच में ये योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये क्या हो जाएगा आपका, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। पाप पुण्य सुख दुख
ऐसे कोई भी वर्ड रहेगा बस योजक चिन्ह होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए, सेम वर्ड नहीं। सेम वर्ड रहेगा तो दूसरा समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपका दोस्त सेकंड जो है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या लिखा हुआ है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। मतलब द्विगु समास में क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। जैसे ट्रिक इसका है, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है, मतलब इसमें संख्या होती है। ठीक है, जैसे देखिए नवरत्न, तो नवरत्न में यहाँ पर क्या है, 9 रत्नों का समूह। ये नव का मतलब क्या है, 9, तो 9 जो है दोस्त क्या हो गया आपका, संख्या हो गया, तो ये आपका द्विगु समास हो गया। फिर है सप्तद्वीप। सप्तद्वीप का मतलब 7 द्वीपों का समूह। ये सप्त जो है दोस्त यहाँ पर क्या हो गया, इससे आपको पहचानना होगा ये द्विगु समास है। जो भी द्विगु समास होता है उसमें फर्स्ट में संख्या रहता है। जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन का मतलब 3 भवनों का समूह, तो यहाँ पे 3 हो गया, संख्यावाचक हो गया। सप्तंजलि, 7 मंजिलों का समूह। उसी प्रकार चतुर्भुज, षष्ठ पद, कौन सा दोस्त, षष्ठ पद, तो आपका यहाँ पर देखिए क्या है, षष्ठ। षष्ठ जो है ये क्या हो गया दोस्त आपका 6 संख्यावाचक हो गया। फिर आपका चतुर्भुज, चतुर्भुज का नाम आप सुने होंगे। त्रिभुज, ये सारा क्या हो गया दोस्त आपका द्विगु समास, जिसमें भी संख्या रहेगा। त्रिभु मतलब 3, चतुर मतलब 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो आगे आपका दोस्त यहाँ पे है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का क्या पहचान है, ये लिखा हुआ है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विस्मय हो कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा था, यह क्या हो गया परिभाषा, इससे कोई मतलब नहीं है, ये रिश्ते में हम लोग का कोई नहीं लगेगा। ठीक है, हम लोग को रिश्ता ट्रिक से बताना है। विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। क्या समझे, विशेषता बताने वाला समास, जो समास क्या करेगा, विशेषता बताएगा। जैसे आपका एग्जाम्पल देखिए दोस्त, काली मिर्च, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मिर्च जो है ना, मिर्च का विशेषता बता रहा है कौन, काली। मिर्च कैसा है तो काली है। ठीक है, नील कमल मतलब नीला है कमल, नीला क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, पीताम्बर, पीला है अंबर। पीताम्बर जो है दोस्त दूसरा भी हो जाता है, इसका बहुब्रीहि समास भी आ जाएगा ये। ठीक है, तो आपको अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि रहेगा तो आप उसको बहुब्रीहि करेंगे, ऑप्शन अगर बहुब्रीहि ना रहेगा तो आप कर्मधारय बोलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। अब कोई भी ऐसा मतलब जो विशेषण हो, विशेषण वाला जो हो वो आपका हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, विशेषता बताने वाला, उसका कर्म बता रहा है। कर्मधारय का मतलब उसका कर्म क्या है वो बता रहा है। ठीक है, जैसे और भी आप ले सकते हैं यहाँ पर लाल साड़ी, तो लाल साड़ी अगर एक साथ रहता है ये आपका क्या हो जाएगा कर्मधारय। क्यों, साड़ी जो है वो कैसी है, लाल है। ठीक है, तो ये आपका क्या कर रहा है, उसका विशेषता बता रहा है, जो विशेषता बताता है उसको क्या हो गया कर्मधारय। 3 जो है दोस्त आपको हम बता दिए 3 प्रकार, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। द्वंद्व में क्या था दोस्त, इस तरह का चिन्ह था। द्विगु में क्या था दोस्त, द्विगु में आपका नंबर आता था। ठीक है, जो नंबर वाला वो द्विगु। और तीसरा क्या बताया आपको, ये कर्मधारय जो है इसमें आपका उसका गुण बताएगा, विशेषता बताएगा। ठीक है, 3 आपको हम बता दिए, अब चौथा देखते हैं। अब जो है दोस्त आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि का मतलब क्या हुआ, एक अलग ही मीनिंग उसका निकलेगा। बहु मतलब बहुत, ब्रीहि मतलब क्या समझ सकते हैं, मतलब एक अलग ही मीनिंग निकलेगा। इसका ट्रिक यही है। ठीक है, परिभाषा कुछ भी हो, ट्रिक इसका क्या होगा, जिसका मीनिंग कुछ और ही निकल जाए। जैसे दशानन, दशानन का मीनिंग क्या होगा, 10 मुख हैं जिनके, अर्थात रावण। अगर आपको दशानन लिखा मिले तो दशानन का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, आप कहिएगा सर यहाँ 10 है, नंबर है तो नंबर हो गया तो आपका द्विगु हो जाएगा। जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर इसका मीनिंग कुछ और ही हो रहा है। दशानन किसको कहते हैं, रावण को। ठीक है, उसी प्रकार नीलकंठ, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, तो नीलाकंठ किसका है, तो नीलाकंठ आपका शिव जी का है। देखिए नीलकंठ का मीनिंग क्या हो गया, शिव जी, शिवाजी। ठीक है, लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या हो गया, लंबा है उदर जिसका, मतलब जिसका पेट लंबा हो, किसका है, गणेश जी का। तो समझिए जब अलग ही मीनिंग निकल जाए कुछ भी तो आपका क्या हो गया दोस्त, वो आपका हो गया बहुब्रीहि समास। फिर हो गया गिरिधर, गिरिधर मतलब गिरी को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। जब अलग मीनिंग निकल जाए, आपको इतना मीनिंग निकालने का वहाँ जरूरत नहीं। आप देखेंगे नीलकंठ लिखा हुआ है, आप सोचिए कि नीलकंठ का कुछ और मीनिंग होता है क्या, अगर होता है तो वो क्या हो गया बहुब्रीहि, नहीं होता तो बहुब्रीहि नहीं होता वो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वो चौथा भी समझ में आपको आ गया होगा। पहला ट्रिक आपको क्या बताया था दोस्त, पहला ट्रिक में बताए थे कि बीच में इस तरह का डैश रहेगा। दूसरा क्या बताए थे ट्रिक, द्विगु का संख्या वाला रहेगा, द्विगु में संख्या रहता है, द्विगु में क्या रहता है, संख्या। फर्स्ट में द्वंद्व बताया आपको, द्वंद्व में क्या बताए थे, बीच में
योजक लगा रहेगा, ठीक है। और तीसरा में क्या बताया आपको दोस्त, तीसरा में आपको बताया कर्मधारय। कर्मधारय का मतलब हो गया विशेषता बताने वाला, जिसमें लाल पीला विशेषता बता रहा था। और चौथा जो है दोस्त क्या बताया आपको हम, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि का क्या खासियत बोले, इसमें अलग ही मीनिंग आएगा, अलग अलग मीनिंग होगा, ठीक है। तो चार आपको हम बता दिए दोस्त। अब पांचवा और छठा देखते हैं, वे भी आसानी से आपको हम सिखा देंगे। अब जो अगला दोस्त आपका यहाँ पर है अविभाव समास। अविभाव समास क्या होता है, देखिए लिखे हैं, जिस समास में पूर्व पद अवयव हो, अविभाव समास कहलाता है। अवयव के बारे में आप सुने होंगे, ठीक है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप इसको समझिए, ठीक है। ट्रिक इसका क्या है, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अविभाव होता है, मतलब जिसमें उपसर्ग रहेगा वो क्या होगा, अविभाव। जैसे दोस्त आपको इन इन सारे को छोड़ के आपको हम एक अगला उदाहरण देते हैं, यथाशक्ति। यथाशक्ति जो है, ये अथा क्या है, मूल वर्ड यहाँ पर शक्ति है, शक्ति में अथा आकर शामिल हो गया, मतलब ये क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। जब कहीं पर आपको उपसर्ग मिल जाए तो समझ जाइए वो अविभाव समास है। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक जो है, प्रत्येक में प्रति प्लस एक, ये प्रति जो है ये क्या है, उपसर्ग आपका हो गया। जिसमें भी उपसर्ग है, ठीक है, वो क्या हो गया आपका, अविभाव समास हो गया, ठीक है। जैसे आपका देखिए यहाँ पे यथा समय, क्या दोस्त यहाँ पे अथा समय, मतलब समय के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे मूल वर्ड समय है, समय में अथा कर जुड़ गया है, ठीक है। आजीवन, यहाँ मूल वर्ड क्या है, जीवन, जीवन में अगर आ मिल गया है, जहां पर भी मूल वर्ड में पहले कुछ जुड़ जाता है उपसर्ग, जैसे मूल वर्ड यहाँ क्या है, दिन, दिन में प्रति जुड़ गया तो प्रतिदिन बन गया। तो इस तरह का जो होता है दोस्त वो क्या कहलाता है, वो अविभाव समास कहलाता है। ये भी आप समझ गए होंगे। फिर एक बार आपको रिवीजन हो जाए। द्वंद्व में क्या बताए थे दोस्त, द्वंद्व में योजक चिन्ह होता है। द्विगु में क्या बताए थे दोस्त, द्विगु में आपको संख्या वाला बताए थे, संख्या वाचक। तीसरा जो है दोस्त कर्मधारय बताए, तो कर्मधारय में क्या बोले थे आपको हम, कर्मधारय में विशेषता बताने वाला होगा, क्या होगा, विशेषता। फिर आपको बहुव्रीहि बताए, बहुव्रीहि में क्या बताए थे, अलग ही मीनिंग आएगा, मीनिंग क्या होगा, एक अलग ही मीनिंग आएगा। और पांचवा बताए अविभाव, इसका क्या बताए, इसमें उपसर्ग फर्स्ट में जुड़ा होता है, ठीक है। अब अगला आते हैं छठा नंबर, सबसे लास्ट बचा रहेगा आपको। और दोस्त अगर आपको सेशन पसंद आया होगा और आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और शाम को 8:45 में जुड़ जाना है मेरे लाइव क्लास में, ठीक है। तब जो है दोस्त बहुत सारा आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जो एग्जाम में कल की डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, 8:45 में मेरे साथ जुड़िए, और उसमें आपको जो है दोस्त समास के साथ बाकी और चीज़ों का भी प्रैक्टिस करवाएंगे, सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, ठीक है, ये वाच्य परिवर्तन सारा प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। तो बिल्कुल अगर आपको ये समझ में आया तो अब शाम को जरूर 8:45 में मेरे चैनल पे लाइव में जुड़ जाइए, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। अब जो आपका यहाँ पर लास्ट बचा हुआ समास तो तत्पुरुष समास, ठीक है। हो सकता है कि नंबरिंग यहाँ पर हम आगे पीछे किए हों, पहले दूसरा समास बता दिए फिर दूसरा बताए, लेकिन आपको हम सारी बात यहाँ पर बता दिए ट्री के माध्यम से। अब लास्ट बचा हुआ तत्पुरुष समास। समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब अगर यदि समास को विग्रह करें, ब्रेक करें, तोड़ दें, तो यहाँ पर क्या कारक चिन्ह आपको मिलेगा। जो कारक चिन्ह क्या है, का, के लिए, में, पर, से आदि, यही तत्पुरुष समास होगा। जैसे यश प्राप्त, यश प्राप्त का मतलब क्या हो गया, यश को प्राप्त, यश यहाँ पर है, ठीक है। मन चाहा, मन चाहा का मतलब क्या हो गया, मन से चाहा, ठीक है, से यहाँ पर क्या हो गया, कारक चिन्ह हो गया। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए, शाला के लिए क्या हो गया यहाँ पे चिन्ह। राजपुत्र, राजपुत्र में क्या हो गया दोस्त, यहाँ पे देखिए राजपुत्र में आपका राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ये आपका का बीच में क्या हो गया दोस्त, यहाँ पे कारक चिन्ह हो गया। तो इस प्रकार इसको हम तत्पुरुष समास को पहचान लेंगे। अब जो है दोस्त आपको सारा का सारा टाइप हम बता दिए, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। कल हमने आपको लाइव क्लास में कहा था कि कल आपको हम समास पढ़ाएंगे लाइव में, लेकिन समास जो है दोस्त इसका वीडियो हम अभी अपलोड कर रहे हैं शाम को 8:45 में, ओनली प्रैक्टिस, ठीक है, ओनली प्रैक्टिस। 1 घंटे में रात में प्रैक्टिस और ये बताना दोनों संभव नहीं था, इसीलिए पहले ये अपलोड कर रहे हैं, फिर आपको हम शाम को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो बस आपको अगर मेरा सेशन पसंद आया तो बिल्कुल आप JB क्लासेस देवघर लिखिए
या JB क्लासेस बाय प्रमोद सर लिखिए और जुड़ जाइए मेरे चैनल पे, ठीक है। और बिल्कुल निःशुल्क में आप कल ग्रामर में 15 नंबर प्राप्त कर लीजिए। आपका पैकेट में 15 नंबर रात में ही हम डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।